हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसे शहर की जहां पर सबसे पहली बार कोयले की खोज की गई थी। इस शहर को भारत की कोल कैपिटल यानी कोयला राजधानी कहा जाता है। साथ में इस शहर को ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक सर्वे के अनुसार ये शहर भारत का सबसे खुश रहने वाला शहर भी है और ये शहर देश के सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला शहर भी है। फेमस वेब सीरीज गैंग ऑफ वासेपुर मूवी की कहानी यहीं से आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आप सब ठीक समझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के दूसरे सबसे बड़े शहर धनबाद के बारे में। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसी रोचक बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम चलते हैं धनबाद शहर की एक शानदार सफ़र पर। तो सबसे पहले आपको बता दें, धनबाद शहर यहाँ की राजधानी रांची से 160 किलोमीटर और भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली से 1276 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 16,02,000 के आसपास है, जिस वजह से यह शहर झारखंड का दूसरा और भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर को हिंदू धर्म के मानने वाले लोग की आबादी सबसे अधिक है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 80% हिंदू, 16% मुस्लिम, 4% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो इस शहर में प्रत्येक 100 लड़कों पर 93 लड़कियां हैं। धनबाद भारत की सबसे तेजी से विकसित होने वाली शहर में से एक है, जो अपने कोयले की खनन के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत के सबसे ज़्यादा और भारत की सबसे बड़े कोयले की खनन मौजूद है। यहाँ पर टोटल 112 कोयले की खानें हैं। यह शहर हर साल लगभग 7,000 मिलियन का प्रॉफिट अपने कोयले की बिजनेस से करता है। फेमस कंपनी टाटा स्टील, BCCL, ECL यहाँ पर कोयले की खनन करती है। धनबाद शहर की सीमाएं बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा शहर के साथ साथ वेस्ट बंगाल राज्य से लगती है। अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो धनबाद शहर का लिटरेसी रेट 80% है, यानी यहाँ के लगभग 80% लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो धनबाद में घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जहाँ पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं धनबाद के घूमने की 5 सबसे अच्छी जगह कौन सी है। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है सर दोराबजी टाटा पार्क। सर दोराबजी टाटा पार्क धनबाद के जामाडोबा में स्थित है। ये धनबाद की सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक है। इस पार्क को कोयले की खनन की बेस से तैयार किया गया है, लेकिन इस पार्क की सुंदरता से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है। नंबर 4 पर है शक्ति मंदिर। शक्ति मंदिर धनबाद के पुराना बाजार मेन रोड पर स्थित है। ये मंदिर दुर्गा जी को समर्पित है। धनबाद के इस मंदिर अखंड ज्योति मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस ज्योति को वैष्णो देवी की ज्योति से जलाकर लाया गया है। नंबर 3 पर है बिरसा मुंडा पार्क। बिरसा मुंडा पार्क धनबाद रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये पार्क 11 एकड़ के क्षेत्र में बना हुआ है, जिसको 2009 में बनाकर तैयार किया गया था। इस पार्क में टहलने, बच्चों को खेलने कूदने और कैंटीन की व्यवस्था है। नंबर 2 पर है मैथन डैम। मैथन डैम धनबाद सिटी से 48 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये जगह धनबाद से दूर जरूर है, लेकिन जो यहाँ पर एक बार आता है, यहाँ पर बार बार आने का मन करता है। यहाँ पर आपने बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप बहुत सी वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और नंबर 1 पर है भटिंडा फॉल। भटिंडा फॉल धनबाद में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह जगह धनबाद स्टेशन से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने आ सकते हैं। एक भटिंडा फॉल के चारों ओर हरियाली फैली हुई है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाइएगा, नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस कर देंगे।